नमस्कार, हमारी खास पेशकश आर पार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के स्थान के नाम को लेकर ही सियासी फिजा जो है वो गर्म हो गई। जहां एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने टचडाउन के नाम को शिव शक्ति रखे जाने पर आपत्ति जाहिर कर दी, तो वहीं बीजेपी की ओर से गानी परिवार पर धावा बोल दिया गया है। यानी कि चांद की सतह को राजनेताओं ने सियासी पिच बना डाला है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन और ग्रीस की यात्रा करके लौटे पीएम मोदी ने सबसे पहले उस धरती पर कदम रखा जहां से भारत की सीना और चौड़ा करने का काम वहां के वैज्ञानिकों ने किया, यानी इसरो, यानी बेंगलुरु। हालांकि उनके पहुंचने को लेकर ही कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया था, जहां पीएम के स्वागत पर कर्नाटक के सीएम डिप्टी सीएम ही नहीं पहुंचे। हालांकि बाद में खुद इस सियासी हवा को खुद डीके शिव कुमार ने थाम दिया था। लेकिन विवाद पीएम के बड़े ऐलान के बाद हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि चंद्रमा की सतह यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरे चंद्रयान 3 के स्थान को शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। विवाद गरमाया तो फिर सियासतदानों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के बड़े नेता राशिद अल्वी ने टचडाउन के स्थान के नाम पर आपत्ति जाहिर की। साथ ही पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी चांद के मालिक नहीं। देखिए, हास्यास्पद है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री, जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। वहीं सपा की ओर से पहले ही इसको लेकर इच्छा जाहिर कर दी गई थी कि चंद्रयान की उपलब्धि अब्दुल कलाम के नाम पर होनी चाहिए थी। देखिए, ये साइंस का मामला है, सारे मुल्क का मामला है। किसी का पार्टी है उसका नहीं है, या हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि इसको जो कम्युनलाइज किया जा रहा है, खुरच खुरच के मिटाओ न इन निशानों को, खुरच खुरच के मिटाओ न इन निशानों को, हमारे नाम से शायद तुम्हारा नाम चले। अब जैसे ही सवाल नाम पर खड़े हुए तो बीजेपी ने तमाम पार्टियों की मंशा पर सवाल दागे। तो यूपीए ने क्या नाम रखा था? यूपीए ने मून के इम्पैक्ट पर नाम रखा था जवाहर पॉइंट। मतलब उनकी आस्था का केंद्र भारत की महान विरासत, भारत का तिरंगा, भारत की जनशक्ति नहीं है। उनकी आस्था का केंद्र केवल एक परिवार, एक व्यक्ति है। इसीलिए चंद्रमा पर भी नाम रखा तो जवाहर पॉइंट नाम रखा, और आज नाम रखे जाते हैं तो शिव शक्ति या तिरंगा पॉइंट रखा जाता है। यही सोच का अंतर है। और आज तो शुक्र है कि यूपीए सरकार नहीं है। यूपीए होती तो हो सकता है चंद्रयान 2 और 3 जाता ही नहीं, किस प्रकार से चंद्रयान 2 को डिले किया, परंतु होती और चला भी जाता तो हो सकता है नाम राजीव पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, रॉबर्ट पॉइंट, सोनिया पॉइंट, राहुल पॉइंट ये रखे जाते। तो आज सोच का अंतर जो है वो दिखाई देता है। अब जैसे ही शिव शक्ति को लेकर विरोधी नेताओं की ओर से सवाल दागा गया, तो फिर बीजेपी ने कांग्रेस को नेहरू भक्ति की याद दिला दी है। लेकिन सवाल यह है
कि अंतरिक्ष में भारत की धमक पर नाम पूर्व सरकार की ओर से पूर्व पीएम का रखा जा सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के कीर्तिमान पर शिव शक्ति नाम में क्या आपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो मोदी की शिव शक्ति पर सियासत आखिर क्यों? यानी कि चंद्रयान 3 जहां पर दरअसल लैंड हुआ और लैंड होने के बाद विक्रम लैंडर का अगर जिक्र करें तो वो पॉइंट टच डाउन होता है और टच डाउन के इस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है और नाम दरअसल दिया गया शिव शक्ति। और शिव शक्ति को लेकर ही दरअसल सियासत खड़ी हो गई जब राशिद अल्वी की ओर से यह जिक्र कर दिया गया कि क्या चांद के मालिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। ये केवल और केवल बीजेपी की ओर से सियासत करने का एक टूल है जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दिया गया। शिव शक्ति के नाम को लेकर आपत्ति जाहिर की गई तो फिर बीजेपी ने भी याद दिला दी कि क्या इससे पहले चंद्रयान 1 जब पहुंचा था, उनकी सतह पर जब पहुंचा था, तब क्या नाम रखा गया था उस टचडाउन का, जरा वो भी याद कर लें। यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जिक्र उन्होंने किया और जवाहर पॉइंट के नाम से चंद्रयान 1 को जाना जाता है। चंद्रयान 2 का अगर जिक्र करा जाए जो क्रैश हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो टचडाउन का नाम जो दिया जाता है वो नाम भी रखा गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और वो नाम दरअसल रखा गया तिरंगा। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। सभी को नमस्कार। अनिल गुप्ता जी, शिव शक्ति के नाम को लेकर ऐतराज है, नाराजगी जाहिर की जा रही है, ये तक कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री की ओर से। देखिए, 23 अगस्त 2023 पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हुआ है और भारत ने एक ऐसी सफलता प्राप्त की है जो शायद किसी और मुल्क में, किसी और देश के बस की बात नहीं थी। हाँ। पूरे देश में खुशी का माहौल है और हमें तो खुश होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बेंगलोर में जब इसरो के हेडक्वार्टर गए थे, उन्होंने कहा कि इस चंद्रयान को बनाने में, इस चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाने में बहुत ही प्रमुख भूमिका हमारी मातृशक्ति की रही, हमारी महिला वैज्ञानिकों की रही और उनको ऑनर करते हुए, क्योंकि आपने भी देखा कि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की और अभी भी कर रही हैं, ये नाम इसका शिव शक्ति रखा गया। और हमें पता है शिव शक्ति ये पूरे देश को जोड़ता है। शिव जी कहाँ हमारे हिमालय पे बैठे हैं, शक्ति माँ पार्वती ने कहाँ कन्याकुमारी में तपस्या की और मातृशक्ति ने जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जो पुरुष वैज्ञानिक है उनके साथ इसमें योगदान दिया। तो ये खुशी का माहौल है, ये नाम बहुत अच्छा है और अब तो ये नाम पूरा प्रसिद्ध हो गया और सबको स्वागत करने चाहिए। इसमें कोई कमनन वाली बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस का तो हमेशा से कुछ भी काम हो जाए, कांग्रेस का तो हमेशा से ये बर्ताव रहा है कि वो कोई भी देशभक्ति का काम हो उसमें अड़ंगा आना, क्योंकि कांग्रेस को एक परिवार से अलावा कुछ नजर नहीं आता। शिव शक्ति एक रखा, चंद्रयान 2 में तिरंगा रखा, नाम जहाँ लैंड हुआ। और आपने देखिए जो इसरो के संस्थापक में रहे विक्रम साराभाई, नाम लैंडर का विक्रम रखा। हाँ। और तो इस तरीके से किसी ना किसी लॉजिक के हिसाब से रखा और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। लेकिन शिव शक्ति को लेकर कांग्रेस का कहना है कि तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है, वो कह रहे हैं इलॉजिकल है, ये बिल्कुल इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मैंने आपको यही बात रखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल बोला। हाँ। शक्ति क्या है? मातृ स्वरूपा है हमारी। और जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों ने, माताओं ने, जो वैज्ञानिक है, हाँ। चंद्रयान के निर्माण में, इसको लैंडिंग में अपना योगदान दिया, उसको ऑनर करते हुए इनको तो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी याद रहते हैं, इनको तो एक ही परिवार याद रहता है, पर एक मातृशक्ति को ऑनर करते हुए, जो उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करते हुए जो शक्ति स्वरूपा है, ये नाम रखा गया। इसको स्वागत करना चाहिए सबको। अब इनको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो इनका मतलब है, और इससे सुंदर नाम मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। और ये आजकल तो सावन का महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा रहते हैं और आज हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं और इससे बढ़िया खुशी का माहौल कुछ नहीं हो सकता। और मातृशक्ति को ऑनर करते हुए, हमारी महिला वैज्ञानिकों को ऑनर करते हुए, उनको स्वागत करते हुए नाम रखा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ठीक सर, मैं लौट रहा हूँ। हालांकि वो इस तरीके का जिक्र भी कर रहे हैं कि वन मैन शो इसको लेकर बना दिया गया, वैज्ञानिकों को उतना याद नहीं किया गया, पोस्टर्स को लेकर अलग तरीके की एक सियासत हो रही है, ये तक जिक्र हो रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया गया। हालांकि बाद में फिर उसको लेकर सफाई भी दी गई थी। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। नाजिम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। नाजिम खान जी, किस तरीके से देखते हैं कि चांद पर हम पहुँच गए और चांद पर पहुँचने के बाद
गौरव की बात है, गर्व की बात है, लेकिन इस गर्व की बात के बीच देश के प्रधानमंत्री की ओर से जो 3 बड़े ऐलान किए गए, उसमें शिव शक्ति का जो ऐलान उनकी ओर से किया गया, उसको लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है सियासतदानों की ओर से। क्या आपत्ति जाहिर की जानी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वैज्ञानिकों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो दुनिया में आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया जी। तो भारत हमारा नंबर 1 बन गया है, ये हमारे लिए गौरवशाली बात है। लेकिन सर, जब बात आती है चांद पे की शिव शक्ति नाम रखने की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों से ये मशवरा किया था कि वहाँ पे शिव शक्ति नाम रखना चाहिए। हाँ। उन्हें अनदेखा करा गया है। तो सर, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, जबकि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता है सर। और रही बात, देखिए सर, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी भी धर्म विशेष को लेकर अगर ये बात करी जाए, तो आज हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब अपने अपने दावे पेश कर देंगे और सब कहेंगे कि यहाँ पर सब धर्म का नाम होना चाहिए। और तो और सर, और देश हैं तो जैसे चाइना है, रूस है, अमेरिका है, सब अपने अपने देशों में इसी तरीके का नाम रख देंगे, तो वहां पर एक महायुद्ध चालू हो जाएगा। तो हमारा जो शिव शक्ति का नाम रहेगा और देशों का दूसरा। तो सर, हमें इससे अलग हटकर देश को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो जिससे हमारा देश नंबर 1 बने, विश्व गुरु बने। सिर्फ नाम रखने विश्व गुरु बनने की होता है सर का कदम जो है वो तो बढ़ा दिया हिंदुस्तान ने। यही तो वजह है, आपने भी कहा कि आपने खुद ये कहा, ये बात आपने आपकी ओर से खुद कही गई कि जो काम कोई नहीं कर पाया, कोई देश नहीं कर पाया, वो काम हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश कोई बना तो वो हिंदुस्तान बना है। मेरा सवाल ये था कि शिव शक्ति के नाम को लेकर आपत्ति क्यों है? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, आपत्ति इसलिए है, शिव शक्ति नाम जो रखा गया है धार्मिक आस्था को लेकर रखा गया है, और जबकि चंद्रयान पर सर आस्था का विषय नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है। अब सर ये बताइए कि हमारे भारत के चार हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सर हम सब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको नाम ही रखना था तो भारत नाम रखते, इंडिया नाम रखते, ताकि और जो देश है उनको ये पता चलता कि हाँ भारत। और शिव शक्ति आपने नाम रख दिया, शिव शक्ति का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही जो हमारे हिंदू भाई है वो सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। सर, हमें देश को आगे ले जाने के लिए, अगर आप नहीं जानते तो सर आप क्यों नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नहीं जानते हैं तो फिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों है? नाराज की बात नहीं है सर। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मान के चलिए, अगर मुस्लिम पक्ष भी ये कहता है कि यानी कि मुस्लिम पक्ष की आस्था का ख्याल नहीं रखा देश के प्रधानमंत्री ने, 140 करोड़ की आवाम की आस्था का ख्याल नहीं रखा देश के प्रधानमंत्री ने, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ओके, संदीप मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, बहुत स्वागत सर आपका। संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? संदीप जी, राशिद अल्वी जी ने साफ कह दिया कि चांद के मालिक है देश के प्रधानमंत्री। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर से बोलूंगा कि मोदी जी बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, दिखाते कुछ है, न इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यही मोदी जी है ना जो 56 इंच की छाती चौड़ी करके एक अकेला सब पर भारी कहने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं। मैं आज मोदी जी से सीधा सवाल पूछता हूँ, वैज्ञानिक बड़े, हिंदुस्तान बड़ा या मोदी बड़े? आज शिव शक्ति रखने का मतलब क्या है? आज से हिंदुस्तान ने चांद को चूमा है तो हिंदुस्तान शक्ति रखते, भारत शक्ति रखते, वैज्ञानिक शक्ति रखते, आज रखते बड़े किसी कलाम शक्ति रखते। ये शिव शक्ति रख के 2024 की चुनाव की फसल काटने की तैयारी वैज्ञानिकों के भी कर्म को जिस आदमी ने अपनी वोट बैंक बना लिया है, निहायत तौर पर यह राजनीतिक षड्यंत्र, साजिश है। हिंदुस्तान के मान, तिरंगे के सम्मान को कहीं ना कहीं गिरवी करने की कोशिश की है मोदी ने। वैज्ञानिक तिरंगा भी तो नाम रखा है सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, को लेकर तिरंगा का भी नाम रखा। मैं वही तो कह रहा हूँ, काम करेंगे वैज्ञानिक और नाम रखेंगे मोदी। कमाल की सियासत चल रही है। ये बादशाही बातों के बतासे बांट कर बादशाहत करने का हुनर जो मोदी में है, ये नहीं चलने वाला। देश देख रहा है कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, शब्दों में भी बांट दिया, रंगों में भी बांट दिया, जाति धर्म का नाम। किस लिए शिव शक्ति भाई? क्यों नहीं हिंदुस्तान शक्ति बोलती चांद पर? क्यों नहीं भारत माता की शक्ति बोलती? क्यों नहीं भारत माता की जय बोलती? क्यों नहीं विश्व जय पॉइंट रखा गया? क्यों नहीं विज्ञान जय पॉइंट रखा गया? क्यों रखा गया शिव शक्ति? संविधान इजाजत देता है क्या? इस शिव शक्ति से आपत्ति क्या है? मैं थोड़ा सा ही समझना चाह रहा हूँ कि शिव शक्ति से ही आपत्ति क्यों? आपने इतने नाम बताए। बहुत बढ़िया।
मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान शक्ति से आपत्ति क्या है, भारत शक्ति से आपत्ति क्या है, भारत वंदे मातरम से आपत्ति क्या है, भारत पॉइंट से आपत्ति क्या है। उन्हें भारत माता, विज्ञान, साइंस सब छोड़ के ये शिव से ही प्रेम क्यों उपजा। ये व्यक्तिगत मामला नहीं होना चाहिए, राष्ट्र हित का मामला है। कहते हैं ना, राष्ट्र हित सर्वोपरि। कहाँ है सर्वोपरि? ये तो शिव हित सर्वोपरि हो गया। 140 करोड़ लोग क्या शिव के ही अधीन है क्या? ये संविधान मेरा ये कहता है कि राम पॉइंट रखो, शिव पॉइंट रखो। फिर बीजेपी की ओर से जिक्र किया जा रहा है कि चंद्रयान 1 जब पहुंचा, शुरुआत जब हुई, तब आपने जवाहरलाल नेहरू पॉइंट रख दिया। उस वक्त याद नहीं आया आपको कुछ भी? रखो ना, रखो, अटल पॉइंट रखो ना, किसने मना किया? रखते हैं अच्छा, अटल पॉइंट रख देते तो आपत्ति हो जाती, अभी रखा नहीं, शिव शक्ति रख दिया तो उस पर आपत्ति आपको हो रही है। ठीक है, मैं अनिल जी इस पर जवाब दे दें, उसके बाद मैं लौट रहा हूँ। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ संदीप जी, मैं आ रहा हूँ। एक लाइन सुन लो बस। हाँ, कह दीजिए फटाफट। केवलिया जी, एक लाइन ये मैं कह रहा हूँ, जब चंद्रयान बना भी नहीं था, फैट बॉय बना भी नहीं था, तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी घोषणा कर दी थी लाल किले के प्राचीर से कि हम चंद्रयान लेकर जाएंगे। रखते उस महान नेता के नाम पर। चलिए ठीक है, ठीक है अनिल जी, इसका जवाब दे दीजिए। आपत्ति इनको है कि भाई 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, सिर्फ शिव शक्ति नाम रखकर कुछ पर्टिकुलर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया, वो ये दिमाग लगा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, और चुनावी चाल है ये। देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की तो मानसिकता क्या है? कांग्रेस को तो हमेशा हिंदू विरोधी बात करनी है और माइनॉरिटी अब्यूजन की बात करनी है। अब कांग्रेस के पूछ के तो नाम रखेंगे, कांग्रेस के पूछने पे नाम रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कल वो बेंगलोर गए, इसरो के वैज्ञानिकों से बात की और करके नाम रखा। पर इनको क्यों एक ही संप्रदाय का इनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलनी है, तो इसमें इनको हिंदू नाम पे या हिंदू देव भगवान के नाम पे वो है। जबकि शिव शक्ति खाली भगवान नहीं है, ये शक्ति का स्वरूप है। माननीय मोदी जी ने कहा है और मैं भी कह रहा हूँ कि जो देश की महिला वैज्ञानिकों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, जो महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को वहां पहुंचाने में काम किया, उनको ऑनर करते हुए, उनको सम्मान करते हुए। अब ये पूछे चंद्रयान में जवाहरलाल नेहरू जी का क्या सहयोग था जी, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था? आज हमने देखा, पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से हमारी महिला वैज्ञानिक अटल पॉइंट रख देते, वो ये भी कह रहे हैं नेहरू पॉइंट हमने रखा तो आप अटल पॉइंट रख देते। क्यों रखते? उनसे पूछ के रखते क्या? उनसे पूछ के क्यों रखते? ऐसे तो कुछ भी कह देंगे, अटल पॉइंट रखते। अरे आप रखा है ना नाम, चंद्रयान 2 का तिरंगा रखा है, जहां जैसी परिस्थितियां होती है वहां रखते हैं। और इनको क्या दिक्कत है अगर महिला वैज्ञानिकों का ऑनर किया गया, शक्ति का ऑनर किया गया, शक्ति का नाम रखा गया, इनको महिला वैज्ञानिकों से क्या चिढ़ है ये बताइए? ये क्या पुरुष मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं सिर्फ पुरुष ही नाम रखा जाए? क्यों नहीं हमारी मातृशक्ति, हमारी वैज्ञानिकों के नाम पे इसका नाम, उनकी शक्ति, उनके स्वरूप के नाम पे नाम रखा जाए? तो कहीं ना कहीं ये हिंदू विरोधी लोग हैं, इनको पॉलिटिक्स खेलनी है, चुनाव नजदीक है, अपीसमेंट की बात करनी है, इसलिए ये ऐसी बात करें। इनकी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि चुनाव तो आप खेल रहे हैं, चुनाव चाल तो आपने चली है, इस तरीके का जिक्र करते हुए ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी ये भी कहेंगे कि चंद्रयान की 3 की लैंडिंग चुनाव को देखते हुए, तो ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी वर्षों की वैज्ञानिकों की मेहनत, इतनी, आज पूरा विश्व जश्न मना रहा है इस बात का, जहां पर कोई विश्व नहीं पहुंच पाया, विश्व का देश नहीं पहुंच पाया, आज भारत पहुंचा है। और आप देखिए इतने घंटों की जर्नी करते हैं, सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी इसरो बेंगलोर गए। बिल्कुल, हालांकि इसको लेकर भी आपत्ति हो गई उनको, ऑनर किया, और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? ठीक है, सब बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूं अनिल जी आपके पास। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गए हमारे साथ। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पे। रविंद्र जी, बर्क साहब कह रहे हैं कि कम्युनल रंग देने का प्रयास किया गया है, जो ये नाम रखा गया है, ये स्थिति बन गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ करने के लिए नहीं है, एक ही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के आराध्यों के नामों का प्रयोग करें। सामान्य रूप से नहीं हो सकता है तो दंगे के रूप में प्रयोग करें। ऐसा करते हैं। इन्होंने जो अभी नया नामकरण किया है, प्रभु शिव के कद को बहुत छोटा कर दिया है। प्रभु शिव शक्ति के सृजनकर्ता हैं, पालक हैं, संहारक हैं, और अगर उनका नाम किसी एक ऐसे स्थान पे रख दिया जाएगा जो अननोन है, जिसको कोई जानता नहीं है, तो ये प्रभु शिव के नाम का राजनीतिक रूप से कभी नहीं है, उनके नाम को भी छोटा कर दिया। ये तो कड़कड़ में बसे हुए हैं, चंद्रमा तो छोड़ दीजिए, पूरी सृष्टि में बसे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी तभी हम जानेंगे
नहीं, वो कह रहे दूसरा हैं विषय इन्होंने शक्ति का जो इस्तेमाल उसमें हुआ है वो महिला सशक्तिकरण से निकला हुआ है, महिलाओं के नारी शक्ति को लेकर ये उसमें करने की कोशिश की गई। इसको ऐसे समझिए, वो ये समझाना चाह रहे हैं। बता रहा हूं मैं, महिला सशक्तिकरण इन लोगों ने कर दिया मणिपुर में, अभी कल महिला सशक्तिकरण कर दिया उत्तर प्रदेश में। एक कवयित्री महिला थी, उसके पेट में पल रहा भ्रूण महिला था, उस अपराधी के द्वारा मारी गई बिटिया जो सारा थी वो भी महिला थी। इन सब तीनों महिलाओं की हत्या करने के बाद उसको उच्च चरित्र का बता के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ देती है। ये इनका महिला सशस्त्रीकरण है। तो अपने राजनीति के लिए ये महिलाओं के साथ भी खेल कर सकते हैं, हिंदू धर्म के साथ खेल कर सकते हैं, वैदिक धर्म के साथ। और तो हद इन्होंने तब कर दी है जब वैदिक और हिंदू धर्म को इन्होंने नया धर्म बना के सनातन धर्म घोषित कर दिया। सनातन धर्म नाम की कोई धर्म नहीं है पूरे पृथ्वी पे, किसी पुराण में, किसी वेदों पे कहीं पर नहीं है। इन्होंने एक नया धर्म बना दिया, सनातन धर्म। तो ये कुछ भी कर सकते हैं अपने। उनका कहना ये भी है कि अध्यात्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो ये भी कहना चाहते हैं। तो फिर उसमें नाम अगर शिव शक्ति जुड़ जाए तो उसमें क्या परेशानी होनी चाहिए, वो ये भी कहना चाह रहे हैं। किसी चीज का संक्षिप्तीकरण नहीं करना चाहिए। ईश्वर के नाम का अगर संक्षिप्तीकरण करेंगे तो उनको भोगना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने प्रभु श्री राम का मंदिर गिराया था 92 में, तो उसका ये भोग रहे हैं। जिन लोगों ने गिराया था सब लोग भोग रहे हैं और भोगेंगे। तो किसी भी आराध्यों का, आराध्य किसी भी धर्म के हो, उनका संक्षिप्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए, राजनीति के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ ये पूरी यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि एक तरफ मौर्य साहब कह रहे हैं कि नामकरण करके एक तरफ वैज्ञानिकों का अपमान किया है, और वहीं आपका ये कहना है कि भगवान शिव का भी अपमान कर दिया है इन्होंने उस जगह पर ये नाम रखकर। पूरे हिंदू धर्म का अपमान। ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, क्या जवाब है सर? देखिए, इनको जरा अपनी जानकारी पूरी रखनी चाहिए। ये कह रहे हैं उस जगह का नाम रखा जिसे कोई जानता नहीं। अरे आज तो पूरे विश्व को पता है। आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं। जिस जगह पर चंद्रयान ने लैंड किया है वो भारत ने खोजा है, वो जगह अब आइडेंटिफाइड है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब चंद्रयान की लैंडिंग शुरुआत हुई थी, जब कक्षा में इसको जाना था, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने मंदिर में जाके पूजा की। इसरो के जो प्रमुख हैं सोमनाथ जी, उन्होंने पूजा की है। तो अब क्या उसको भी इसको ये धर्म के एंगल से देखेंगे? उनकी मान्यता है और हमेशा करते हैं वो। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने भी गलत काम किया। अब उनके नाम में, सोमनाथ में है, चंद्रमा का दर्शन होता, चंद्रमा का वो रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या उनके नाम में भी गलती हो गई? तो हर चीज में इनको कम्युनिटी लानी है, हर चीज में इनको राजनीति लानी है। तो इसका मतलब तो वैज्ञानिक भी गलत हुए कि उन्होंने पूजा क्यों करी वहां पर जाके, इसको छोड़ने से पहले। इसका मतलब उन्होंने नाम क्यों रखा ये, इसका मतलब वो भी गलत हो गए। अरे चीजों को खुशी का माहौल है। मैं इनको मित्रों को बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व में उत्साह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने नाजिम जी कुछ कह रहे हैं। नाजिम जी अपनी बात जोड़ दी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ संदीप जी आपके पास। नाजिम जी फटाफट से। हेमंत जी देखिए, ये 2024 को देखते हुए हिंदू तत्व का कार्ड खेला गया, इसलिए वहाँ का नामकरण करने की जो नाम रखा गया शिव शक्ति इसलिए रखा गया। वो बात ये भाजपा के प्रवक्ता ये बार बार कहते, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको नामकरण करने की इतनी ही जल्दबाजी, तो भारत शक्ति नाम रखने में आपको क्या आपत्ति थी? आपने शिव शक्ति नाम रखकर वहाँ पर आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आप वहाँ पर मंदिर बनाना चाहते, फिर वहाँ पर मंदिर बनेगा, फिर गुरुद्वारा बनेगा, फिर चर्च बनेगा, फिर मस्जिद बनेगी। इसका मतलब जो भारत के अंदर हो रहा है वही आप चंद्रयान पे करवाना चाहते हैं, जबकि देश संविधान से चलता है सर, आस्था से नहीं चलता। अगर आप वहाँ पे भारत शक्ति रख देते या हिंदुस्तान शक्ति रख देते तो आप यहाँ पर कम था। क्या चांद में भी इस तरीके की स्थितियां बनेगी? नाजिम जी आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कम था सर, यहाँ पर कई विवाद है सर, इनको निपटा लेने दीजिए पहले। नहीं सर, ये तो हिंदू तत्व का कार्ड खेल दिया 2024 को लेकर। अच्छा, तो चंद्रयान पर सर शिव शक्ति नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को बताने के लिए कि देखिए हिंदुओं की पार्टी। देखिए अनिल जी बताइए क्या जवाब है? फटाफट संदीप जी के पास आ रहा हूँ, फटाफट जल्दी। मुझे अभी तक लगता था कि ये हिंदू विरोधी है, पर मुझे अब ये लगता है कि ये महिला विरोधी भी है।
मैंने बार बार कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक महिला वैज्ञानिकों को ऑनर करने के लिए शक्ति स्वरूपा जो हमारी मातृ शक्ति है उनके 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 नाम को रखने के लिए शिव शक्ति नाम रखा। और आज ये ऐसी बात कर रहे हैं, आप इनको बताइए कि महिला वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे, उनका ऑनर क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और जहाँ तक नाम की बात है, ये देश का राइट है, जिस देश का यान पहुंचता है चंद्रमा पे, जिस स्थान पे पहुंचता है, ये पूरे विश्व में प्रचलित है, उसका नाम वो करते हैं। और वहाँ पर जाके वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नाम किया। अभी मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये बोल रहे हैं। नाजिम जी प्लीज, मैं लौट रहा हूँ, ठीक है। संदीप जी को जोड़ लेते हैं। संदीप जी, अनिल जी मैं लौट रहा हूँ उसके बाद। संदीप जी, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाली शिव शक्ति को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी के अभी प्रवक्ता भी कह रहे हैं। संदीप जी, देखिए बीजेपी को ना राम की हित है, ना अटल की हित है, ना भारत की, ना हिंदुस्तान की। इन्हें सिर्फ दिखता है तो मोदी हित दिखता है, अमित शाह हित दिखता है, अंबानी और अडानी हित दिखता है। आज जब भारत बड़ा है, मोदी जी ने साबित कर दिया कि भारत से बड़ा धर्म है। उन्होंने शिव शक्ति को भारत से बड़ा, हिंदुस्तान से बड़ा करके अपमानित करने की कोशिश की भारत की 140 करोड़ लोगों की भावनाओं की। मैं कहता हूँ कि अब की बात सरकार कहने वाले मोदी जी, अब की बात चांद सरकार कह के उतर रहे। चंद्रयान मन से बेरोजगारी देख रहा है, वहां से मणिपुर की लपटें देख रहा, बहनों की नंगी तस्वीरें देख रहा, उसको छुपाने के लिए ये जो शिव शक्ति का आवरण मोदी जी ने ओढ़ा है, ये अपने आप में बड़ा ही निंदनीय है। ये चुनाव के लिए चांद का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सोचने की बात है किस लिए। संदीप जी, लगता नहीं है कि ये विरोध करना बैकफायर कर जाता? आपको लगता है ये इस तरीके का विरोध करना बैकफायर कर जाएगा किसको? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य और संविधान की लड़ाई लड़ती रही है। हम सीटों की लड़ाई नहीं करते, हम वोटों की लड़ाई नहीं करते, हम न्याय की लड़ाई करते हैं। ये इंदिरा जी की पार्टी है, ये जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, जिनके दम पर आज चंद्रयान चांद पर पहुंचा है। वो उन्हीं नेहरू जी का बनाया हुआ, उन्हीं नेहरू जी का वरदान दिया हुआ है। ये किसी मोदी का, अमित शाह का बनाया हुआ नहीं है कि आज ये शिव शक्ति पॉइंट कर रहे। इसे भारत पॉइंट रखना चाहिए था, भारत शक्ति दिखाना चाहिए। अभी अनिल जी कह रहे थे, अनिल जी अभी कह रहे थे कि पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए सोमनाथ जी अगर चले गए तो फिर उसको भी आप उस तरीके से जोड़कर देखेंगे, आप उसको उस तरीके से जोड़कर देखेंगे। भैया व्यक्तिगत कहीं भी जाए, मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, कहीं जाए, लेकिन चांद पर जाकर हिंदुस्तान को अपमानित करें और हिंदुस्तान के बड़े मान को छोटा सा सीमित कर दे, एक धर्म के आईने से देखने लगे तो मोदी जैसे व्यक्ति का कद बहुत घट जाता है। वो कहीं भी गिनती में नहीं आते, कहीं भी गिनती में नहीं आते। ये क्या दिखाना चाह रहे? ठीक है, ओके अनिल जी जवाब दे दीजिए फटाफट से। ठीक अनिल जी, मेरे कांग्रेस के मित्र को एक परिवार से अलावा कुछ नजर नहीं आता। जवाहर पॉइंट रखे तो ठीक है, इंदिरा पॉइंट रखे तो ठीक है, सोनिया पॉइंट रखे तो ठीक है, और एक इतना बड़ा विश्व व्यापी नाम रखे वो दिक्कत है। जवाहर पॉइंट क्यों रखा इन्होंने, ये बताइए, क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? आज हम गर्व से कहते हैं कि मोदी जी की लीडरशिप में चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा पे लैंड किया है, और ये विजन है। आप 2019 की याद कीजिए, किस तरीके से जब इसरो में मोदी जी थे और किस तरह से हमारे उस टाइम के सिवान जो वैज्ञानिक थे, दूसरे के प्रमुख, वो रो रहे थे और मोदी जी ने किस तरह सांत्वना दी। तो जब फेलियर हुआ, आज भी जब वो हमारा लैंडर 2 वहां पर घूम रहा है, जब उसने हेलो बोला, तो आज भी उस पर गर्व करते हैं। पर इनको, क्योंकि अभी भी जब इन्होंने अपने वक्तव्य में बोला, उन्होंने एक ही परिवार बोला। नेहरू इनके लिए ठीक है, इंदिरा इनके लिए ठीक है, तब तो खुशी की बात होती। पर एक हम सर्वव्यापी एक शक्ति के स्वरूप, एक महिला की शक्ति का स्वरूप का हम कोई नाम रखते हैं तो इनको ऑब्जेक्शन है। इनको अपने मन में ही रहने दीजिए, इनको अपने परिवार से लगाव रहने दीजिए। आज देश की जनता जानती है, आज पूरा विश्व जानता है कि भारत ने जो कामयाबी ली है, सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, और हमारे देश का राइट है नाम रखना। और हमने चंद्रयान 2 की लैंडिंग का तिरंगा भी रखा, इसका शिव शक्ति रखा। हमें गर्व है इस बात का कि जिस शक्ति से, क्योंकि अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिलन हुआ है, तो वहां पहुंचे हैं। आज तक ऐसा कोई देश वहां पहुंच नहीं पाया, हम पहुंचे, हमें गर्व है, और इस नाम पर भी हमें गर्व है। और इनकी जो एक परिवारवाद सोच है, वो इनको ही सलाम, इनको उसी को उसमें रहने दीजिए। नहीं, लेकिन ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या, क्योंकि ये अभी जिक्र किया संदीप जी ने कहा कि क्या वैज्ञानिकों से पूछ के रखा नाम, क्या देश के प्रधानमंत्री नाम रख रहे हैं, क्या वैज्ञानिकों से सलाह ली उन्होंने? संदीप जी यही बात कर रहे थे। आप बताइए नाम कहाँ रखा? हाँ, आपसे मैं पूछता हूँ, इसरो के हेडक्वार्टर में रखा ना? हाँ, इसका स्वागत इसरो भी कर रहा है, उसका स्वागत तो इसरो भी कर रहा है। अरे सुन लीजिए मेरी बात। कल जैसे ही वहां लौटे, सीधा इसरो गए, बेंगलोर गए, वहां वैज्ञानिकों से मिले, वहां उनसे बात की, और सबके सामने घोषणा हुई
तो क्या इसरो और पीएम अलग हो गए क्या? संदीप जी इस पे कुछ कह रहे हैं। संदीप जी, जब वैज्ञानिकों से पूछ कर, आपने अभी कहा क्या वैज्ञानिकों से पूछ के नाम रखा, तो इसरो के सामने वैज्ञानिकों के बीच में, फिर उसके बाद वैज्ञानिकों की ओर से भी इसको लेकर खुशी जाहिर की गई, ये स्थिति अगर बन रही है तो फिर आप आपत्ति क्यों जाहिर कर रहे हैं? सबसे ज्यादा खुशी महिला वैज्ञानिकों को हुई, सबसे ज्यादा। आप देखिए वो शॉट देखिए, कितनी तालियां बज रही हैं। उन्होंने नहीं कहा कि शिव शक्ति इज ऑन मून, उन्होंने कहा इंडिया इज ऑन मून। भारत चांद पर पहुंचा, शिव शक्ति चांद पर नहीं पहुंची। और दबाव और प्रभाव की राजनीति करने के माहिर अमित शाह और मोदी जी इस बात को जानते हैं कि वो आजकल नाम बदल खेलने लगे हैं। भारत के सारे रेलवे स्टेशन बदल दिए नाम, जिलों के नाम बदल दिए, अब चांद का नाम बदलने भी चले गए। ये सोचो साहब, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपकी कामयाबी पर खुश हो रही है, दुनिया वैज्ञानिकों को बधाई दे रही है, और आपकी एक हरकत की वजह से भारत का कद कितना सिमट कर चला रहा है। आपको पूरी दुनिया बाहें फैला कर स्वागत कर रही थी, अभिनंदन कर रही थी, और आपने सिमट कर एक नाम पर केंद्रित करके भारत की ऊंची उड़ान को बहुत नीची सोच के साथ दबा दिया। मैं बात करता हूँ, रखना था उन्हें किसी बड़े वैज्ञानिक के नाम पर, रखना था कलाम साहब के नाम पर, रखना था आपने जब विक्रम लैंडर नाम विक्रम रखा तो आपने आपत्ति जाहिर नहीं की गई, और अब अगर आप शिव शक्ति रख दिया तो आपको परेशानी होनी शुरू होती है। नहीं, विक्रम भी तो रखा था सर, विक्रम लैंडर का नाम विक्रम भी रखा, प्रज्ञान भी रखा। शिव शक्ति कौन से वैज्ञानिक थे इस टीम में? कौन सा इसरो में उनका रोल था? कौन सा इसरो में उन्होंने भूमिका निकाली? कौन सा थर्ड बॉय बनाया? कौन सा पीएसएलवी बनाया? शक्ति को डिफाइन कर रहे हैं आप, उस पर जाना नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनल रंग देने का प्रयास किया, ठीक है नाम रखा, लेकिन कम्युनल रंग देने का प्रयास क्या राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही? क्या बर्ग साहब नहीं कर रहे? क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राशिद अल्वी नहीं कर रहे? क्या ये नहीं माना जाना चाहिए, मौर्य साहब की ओर से कर दिया कि वैज्ञानिकों का अपमान है? क्या शिव शक्ति नाम रख देना वैज्ञानिकों का अपमान हो जाता है? ये स्थिति है सर। ठीक है, ओके सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। अरविंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी। संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, नाजिम जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर नाम दरअसल शिव शक्ति रखने के बाद स्थिति ये भी है, क्योंकि वहां पर शिव शक्ति नाम चंद्रयान 3 के टचडाउन को लेकर रखा गया, लेकिन टचडाउन चंद्रयान 2 का अगर जिक्र करें तो तिरंगा नाम भी रखा गया। तो फिर ऐसे में आपत्ति जाहिर राजनीतिक पार्टियों की ओर से अगर की जा रही है तो उसको कितना नुकसान कौन सी पार्टी को मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों का भी यह कहना है कि 2024 को लेकर फील्डिंग तैयार करने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री की ओर से की गई। इसके साथ आर पार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।